नमस्कार दोस्तों, एस फ्रूट क्लासेस आपका स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हेडिंग दिया गया है बेचू की स्थापना, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। कभी कभी ये टेस्ट में अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स आते तो अच्छी बात होता कि हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं कि बेचू की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, बेचू की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में स्थापना हुई थी किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा, जो कि इसकी स्थापना वाराणसी में हुई थी। मदन मोहन मालवीय द्वारा, आपको पता होगा इसके बारे में। जिसका उद्घाटन किसने किया था, आप बता सकते हैं? ठीक है दोस्तों, जिसका उद्घाटन लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था, लेकिन इसका विचार एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था, जो कि आयरलैंड की थी। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की। इनके द्वारा ही इनके विचार के द्वारा ही लॉर्ड हॉर्डिंग के उद्घाटन किया। मदन मोहन मालवीय के द्वारा बेचू की स्थापना हुई, जिसके बारे में जो बहुत प्रख्यात यूनिवर्सिटी है। ठीक है दोस्तों, जब इसकी स्थापना हुई तो उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने ही भाषण दिया था बेचू के बारे में, कि यहाँ पर आने का अधिकार यहाँ के मजदूरों का है, जिन्होंने बेचू को बनाने में मदद की है, क्योंकि वहाँ बस वही लोग थे जिन्होंने पैसे दिए थे, जबकि वो असली हकदार नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में यही कहा था कि यहाँ खड़े होने के लिए असली हकदार यहाँ के मजदूर हैं, जिन्होंने इसे बनाने में कड़ी मेहनत की है। ठीक है दोस्तों, जब तिलक जी और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लिंग, समझे दोस्तों, होम रूल लिंग आप इसका मतलब होता है गृह शासन, यानी गृह शासन होता है। ठीक है दोस्तों, गृह शासन, इसकी स्थापना पुणे एवं मुंबई में की गई। जो मुंबई में थी वो तिलक जी द्वारा की गई, और पुणे में इस एनी बेसेंट के द्वारा, जो कि आयरलैंड की थी, जिनका विचार भी आयरलैंड से ही लिया गया था। गृह शासन की स्थापना का मतलब, गृह शासन जो शब्द है, इसकी स्थापना का विचार आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, स्लाइड को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। गरम दल और नरम दल। ठीक है दोस्तों, जो मतलब कि जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था दो भागों में, जो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा है कि कांग्रेस जब दो भागों में टूटा तो एक गरम दल बना, एक नरम दल बना। उसका समझौता हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी विलय हो गया। कब? 1918 में इसका विलय हो गया। जबकि ये टूटा कब था? अरे दोस्तों, टूटा कब था ये? 1908 में। ठीक है दोस्तों, 1908 में जब कांग्रेस टूटा तो 1916 में इसका विलय हो गया, समझौता हो गया, जो कि लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, जब लखनऊ में इसकी बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, लखनऊ जब इसकी बैठक हुई थी तब इससे मिला लिया गया, जिसका विचार मतलब समझौते का विचार भी एनी बेसेंट के द्वारा ही दिया गया था। समझे दोस्तों, क्योंकि जब तिलक जी को एनी बेसेंट ने तिलक जी को समझाया कि आपको आज़ादी चाहिए तो आपके पास एक पार्टी होनी चाहिए, जबकि आप लोग अलग अलग हैं तो आप आज़ादी कैसे ले सकते हैं। तो एनी बेसेंट ने तिलक जी को समझाया, तो इन्होंने कांग्रेस का विलय करने के लिए सोचा और कांग्रेस का विलय करवा दिया। इसी समय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक मतलब प्रथम, सॉरी दोस्तों, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ टाइपिंग गलत हो गया है, हम लोग इसे सुधार देंगे। मुस्लिम लीग का पृथक चुनाव, मतलब जो पृथक चुनाव का प्रस्ताव था, इसी समय स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग को भी जो चुनाव था, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, उसे अपने विलय करने के लिए, कांग्रेस में विलय करने के लिए, जब उसने शर्त रखा कि हम पृथक चुनाव चाहते हैं आज़ादी के बाद, तो उसे स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसी समय तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि दी गई, क्योंकि यह एक प्रख्यात नेता के रूप में साबित हुए कि इन्होंने कांग्रेस का भी विलय करवा दिया और मुस्लिम लीग को भी अपने साथ ले लिया, इसीलिए लोगों ने इन्हें लोकमान्य कहा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि 1917 में क्या क्या कार्य हुए थे, क्या क्या घटनाएं हुई थी।
भारत की पहली कांग्रेस महिला, ठीक है दोस्तों, भारत की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। ठीक है दोस्तों, यह समझ लीजिए यह विदेशी थी, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष विदेशी थी। समझ दोस्तों, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पुस्तक लिखी थी। कभी कभी दोस्तों इनकी पुस्तक के बारे में पूछता है कि एनी बेसेंट ने किन पुस्तकों को लिखा है, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, क्योंकि ये नई समय की औरत थी इसलिए इन्होंने न्यू इंडिया लिखा। आपको याद करने में ऐसे आसानी होगी इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। गांधी जी को बिहार के चंपारण से, ठीक है, उसी समय 1917 में गांधी जी को बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ला, ठीक है दोस्तों, राजकुमार शुक्ला नाम के किसान ने बुलाया। और मैं बताता हूँ एक बार फिर से कि जब गांधी जी भारत आए थे इन्हें सरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, इसलिए लोग इनके पास अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए पत्र भेजते रहते थे। तो बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ला एक जो किसान था उन्होंने बुलाया और उनका बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि वह चाहते थे कि नील की खेती पर रोक लगा दिया जाए और जो 3 गठिया प्रणाली थी यानी 1/3 कर लिया जाता था उसे खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने बुलाया कि गांधी जी शायद इसे खत्म करवा सकते हैं जिससे हमें आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गांधी जी के इस आंदोलन में बिहार के गांधी, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जिसे बिहार के गांधी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार विभूति, क्वेश्चन पूछता है बिहार विभूति कौन है, तो आप बताएंगे अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह ने भी भाग लिया था और इस आंदोलन में गांधी जी के चंपारण आंदोलन में भाग लिया था कि आज़ाद करवा सके। ठीक है दोस्तों, और इस आंदोलन में गांधी जी के सचिव, जो मतलब सचिव थे उस गांधी जी के, महादेव देसाई ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सचिव कौन थे, तो आप बताएंगे कि महादेव देसाई, इन्होंने भी भाग लिया था चंपारण आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, स्लाइड को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। महादेव देसाई, जो महादेव देसाई थे, इन्होंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मतलब महादेव देसाई जो सचिव थे गांधी जी के, उनकी जो गांधी जी की आत्मकथा थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनको गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट इन्होंने ही किया था। कभी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग को किसने गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो आप बताएंगे महादेव देसाई, जो कि इनके सचिव भी थे। चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। ठीक है दोस्तों, अब कभी कोई क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि महात्मा की उपाधि किसने दी गांधी जी को, आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन के खत्म होने के बाद गांधी जी को महात्मा शब्द से नवाजा। ठीक है दोस्तों, जब महात्मा शब्द से नवाजा गांधी जी को, गांधी जी ने सोचा कि हम भी उन्हें किसी नाम से बुलाएं, तो गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। ठीक है दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा चंपारण आंदोलन के दौरान, आप बताएंगे गुरुदेव कहा। ठीक है दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, वो कौन सा था, आप बताएंगे, क्या बताएंगे, आप बताएंगे चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। आगे आपके लिए बहुत ही रोमांचक आपको जानकारियाँ मिलेगी, कृपया हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं जितना पढ़ाता हूँ आप लोग बस उतना ही कर देंगे, आपके लिए बहुत है, सफिशिएंट है उतना आपके लिए। मैं जितना भी कंटेंट बनाता हूँ बस एग्ज़ाम बेसिस बनाता हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उससे प्रैक्टिस करते रहें, याद करते रहें तो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, मैं कितनी बार करा है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, आप आइए उससे ज्वाइन हुए, उसमें आपका PDF मिल जाएगा। अगर कुछ डाउट है इसमें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम उनको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे अगर आपको कहीं डाउट हुआ तो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यही समाप्त हम लोग का। आगे हम लोग बहुत जानकारियाँ लेंगे।
इसके आगे कि 1917 के बाद क्या हुआ, किस उसके बाद कितनी लाइनें थी, मतलब कि 1917 में, 18 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास ख़त्म होता है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।